Yes, donuts. Cake. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में बन रहा है पराठा और उसके साथ बन रहा है मीठा अंडा, जिसे अंडे का हलवा भी कहते हैं, और साथ में बन रही है चाय। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप अपने जो है वो डेली व्लॉग डाला करें। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे ये बात कही, लेकिन मैं ख़ुद आपके लिए डरती हूँ। आप सारा दिन क्या देखेंगे? वही खाना जो आप लोग अपने घर में पकाते हैं वही हम भी पका रहे होते हैं। क्यों आप बोर होना चाहते हैं? तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को उस बोरियत से बचाऊं। और उसके अलावा कुछ मैसेजेस ऐसे थे कि आप अपने सिटी का एक टूर कराएं, बताएं सिटी में क्या है आपके। तो हमारा छोटा सा सिटी है लेकिन अच्छा है। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं फेमस और कुछ कॉलेजेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे देसी कम्युनिटी भी बहुत है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी का आप समझें कि एक मिक्स प्लेट सी बनी हुई है। यहाँ पे हर एथनिसिटी के लोग आपको मिल जाएंगे, हर नेशनैलिटी के लोग मिल जाएंगे। तो बस अब मैं जो हूँ वो अपने घर से निकली हूँ और मैं आ गई हूँ एक छोटे से प्लाज़ा में। मैं आप लोगों को एक आइडिया देना चाहती हूँ कि अगर किसी का बच्चा बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो हम समझते हैं हाय अल्लाह बेचारा क्या अकेले करता होगा। तो जी ये यूनिवर्सिटी के एग्जैक्टली साथ एक बहुत बड़ा प्लाज़ा है। इस प्लाज़ा में जो है वो खाने पीने की और ज़रूरत की चीज़ें, क्लिनिक, बैंक्स, हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो बाहर के मुल्कों में इस बात का बहुत एहसास किया जाता है कि जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पास में जो है वो रेजिडेंस एरिया भी हो। ये जितनी हाई राइज़ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये सारी स्टूडेंट अकोमोडेशन है, जिसे आप हॉस्टल कह सकते हैं, कि आप इसे रेंट कर सकते हैं और रह सकते हैं यहाँ पर। और इस प्लाज़ा से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो सारी बिल्डिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी वो सब का सब यूनिवर्सिटी का एरिया है। तो यानी कि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही रेजिडेंस है, ट्रेन स्टेशन है और प्लाज़ा है। तो बच्चों को जो यहाँ पर आते हैं दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से, तो उन्हें पूरे शहर में घूमना फिरना नहीं पड़ता अपनी ज़रूरियात के लिए। उन्हें यूनिवर्सिटी के अराउंड ही सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये अच्छी बात है। वैसे भी यहाँ पे जितने शहर बनाए गए हैं वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बने हुए हैं। हर सोसाइटी के साथ, हर हाउसिंग के साथ एक छोटा सा प्लाज़ा होता है उस एरिया का, जिसमें आपको बेसिक ग्रॉसरी जो है वो आराम से मिल जाती है। और आप लोगों को अंदाज़ा ही है कि यहाँ का मौसम काफ़ी एक्सट्रीम होता है, तो चीज़ें करीब होने की वजह से जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाती है। बस जी, और उसके अलावा यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत है। ये शहर के अंदर ही लेक है और छोटी सी मुन्नी सी लेक है। मैंने सोचा कि इसका भी एक आपको ट्रिप दिखाऊं, और मैं इस कदर तैयार हूँ इस टाइम पे क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है, उनके घर में एक छोटा बेबी हुआ था तो हम उसे देखने के लिए गए थे, और वहाँ से वापसी पे खड़े होकर मैंने थोड़े से शॉट्स लिया आपके लिए। तो देखें आपकी खातिर मैं कितनी मेहनत करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग फ़िशिंग कर रहे थे, और एक अंकल जो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तानी अंकल है, वो यहाँ आके जो है वो सीगल्स को कुछ खाने के लिए डाल रहे थे, अगर आप उन्हें देख सकते हैं तो बस खाली था पूरा एरिया। और ये पार्क है और इसमें इसी तरह से जो है वो बुशेस थी, प्यारे प्यारे से फूल थे। तो इस तरह के एरियाज़ बहुत हैं यहाँ पे जहाँ जाके आप वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। मगर ये सब कुछ समर में ही पॉसिबल है। जैसे ही विंटर आएगी ये सब का सब जो है वो बर्फ़ से ढक जाएगा और आपका इन एरियाज़ में चलना और वॉक करना मुश्किल हो जाएगा। तो जी, जिनको मेरा शहर देखने का शौक़ था, एक छोटा मुन्ना सा एरिया आपने मेरे शहर का देख लिया, और अब हम जा रहे हैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी आर्टिस्ट के घर में। इन्होंने हमें अपने घर में ईद दावत पे बुलाया था। अभी ईद ख़त्म हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन ईद मिलन जो है वो चले ही जा रही हैं। तो माशाल्लाह इनका घर जो है वो बहुत आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड है। जितनी आपको आर्ट नज़र आ रहा है वो सब का सब इनका ख़ुद का बनाया हुआ है। तो ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स करती हैं और बहुत अच्छा इंटीरियर है इनका। मिनिमल अप्रोच है, कम से कम चीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट देने की कोशिश करती हैं। तो मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगता है। इनकी जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैं आपको जो है वो दे दूँगी, हैंडल उसका, अपने डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर देखिएगा। आप देखें कि सिंपल सी जो एक होम लिखा हुआ है और इस फ्रेम के साथ इन्होंने कितना खूबसूरत इम्पैक्ट क्रिएट किया है। एक छोटा सा जो नूक है, एक छोटा सा जो कॉर्नर है किचन का, वो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से आप देख लीजिए कि इन्होंने यहाँ पे जो है वो कंसोल को कितना अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है। तो ये मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं आपके लिए कैप्चर करूँ ताकि आपको भी आइडिया हो कि आप अपने घर को छोटी छोटी चीज़ों से
किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो वॉल आर्ट आपको नज़र आ रहा है ये इनका ख़ुद का बनाया हुआ है। अब आप सोचें इन्होंने ख़ुद पेंट किया हुआ है, तो होपफुली इन सब चीज़ों से आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती होगी कि किस तरह से आप जो हैं वो चीज़ों को रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके या ख़ुद से कोई चीज़ को जनरेट करके अपनी क्रिएटिविटी शो करें और अपने घर को उस तरह से डेकोरेट कीजिए। और जी बस जब समर होती है ना तो एक बड़ी अच्छी बात होती है कि हमें घरों में बंद होके नहीं बैठना पड़ता। यूजुअली लेडीज़ तो खैर घर के अंदर ही होती हैं, लेकिन हज़रात के पास बड़ा अच्छा मौका होता है कि वो बाहर बैठ जाते हैं, बाहर बैठ के गप्पे लगाते हैं, बारबेक्यू बनाते हैं और टू सम एक्सटेंड लेडीज़ पे से भी प्रेशर कम हो जाता है कि खाने का कुछ सामान जो है वो हज़रात पका देते हैं। तो ये दावत जो है वो फुल बारबेक्यू बेस्ड दावत थी, तो माशाल्लाह सारा खाना भाई ने बनाया था और ऑब्वियसली जो मैरिनेशन थी वो तो घर की खातून ने ही करके देनी थी, लेकिन खाना उन्होंने बाहर बारबेक्यू किया और बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अपने काउंटर पे जो है वो इसको सर्व किया। बहुत ज़बरदस्त खाना था और मुझे लगा कि आप इस पूरे व्लॉग से जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं। सर्विंग प्लेट्स को देख सकते हैं, सर्व करने का तरीका देख सकते हैं कि किस तरह से सर्व किया हुआ है, मेन्यू आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं किसी भी दावत के लिए। अभी अभी बकरा ईद गुज़री है, वैसे तो कराची में बहुत बारिश है, आई डोंट नो आप लोग दावतें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लेकिन जब भी आप लोग अपनी ये पेंडिंग दावतें करेंगे तो होपफुली इन वीडियो से आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। तो जो चीज़ आपको इस पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है ना, वो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस तरह की चीज़ों में है। और जी बस ये बारबेक्यू आइटम्स जैसे जैसे अंदर आ रहे थे उनको गार्निश किया जा रहा था लेमन वेजेस से, लाइम वेजेस से, और इसके पास बड़े मज़ेदार किस्म का एक ऑरेंज भी था, उसको भी इतना अच्छा कट किया। वैसे मैंने कभी ऑरेंज से जो है वो किसी चीज़ को गार्निश नहीं किया, मतलब टिपिकली खाने की चीज़ को, लेकिन उन्होंने चिकन के ऊपर और रखा ऑरेंज, तो वो इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने खुद इस दावत से जो है वो इस बात को सीखा। तो आप देखें कि लर्निंग प्रोसेस तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ मज़ेदार आप देखते हैं और कुछ ना कुछ देख के जो है वो आप सीख लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम अपने घर की किसी दावत में जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो और आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों कुक्ड बाय सबीन के नाम से ही हैं। बस इंस्टाग्राम हैंडल में जो है वो कुक्ड बाय सबीन के बाद जो है वो आपको अंडरस्कोर लगाना है, तो बस उसके बाद आप मेरे पेज पे आ जाएंगे। वहाँ पे आप मुझे अगर मैसेज करते हैं ना तो वहाँ पे जवाब देना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं और समहाउ ऐसा होता है कि वो आगे पीछे हो जाते हैं और कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने कोई बात पूछनी है, कहनी है, करनी है, तो मैं उसका सही से जवाब दे सकूँ। तो हो सके तो आप लोग मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। और इनके घर के बिल्कुल साथ जो है वो एक छोटा सा पार्क था और ये विंडो से नज़र आ रहा है, उसमें बच्चे चले गए खेलने के लिए, क्योंकि खाने के बाद तो ज़ाहिर है अब खेलना तो ज़रूरी था। और यहाँ हमारी चाय तैयार हो रही है और चाय के साथ साथ ज़बरदस्त किस्म का ब्लैक फॉरेस्ट केक है। ब्लैक फॉरेस्ट केक के साथ जो है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का बकलावा था और उसके अलावा जो है वो डोनट्स थे। बहुत ही क्या कहना चाहिए, ज़बरदस्त मीठे का कलेक्शन था कि इतना खाना खाने के बाद जो है ना वो मीठे की जगह भी हमने कहीं ना कहीं अपने अंदर बना ही ली। तो ओवरऑल पूरी दावत माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी रही। बुलाने वालों का शुक्रिया, खिलाने वालों का शुक्रिया। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दे, खैर व आफ़ियत के मामले रखे। और जी बस हमने खाया, चाय पी और इसके बाद जो है वो बस हमने इजाज़त ली और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। ईद जो है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कहीं खामोशी होती है और ईद जो है ना एक हलचल सी पैदा कर देती है। बहुत सारी पार्टीज़ और बहुत सारी ईद मिलन, बहुत मज़ा आता है। चले जी, फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार व्लॉग में। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।